सभी लोगों ने शैतान के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको डेविल, लूसीफर, इब्लीस, भूत प्रेत के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि शैतान कौन है और इसको किसने बनाया। शैतान सभी लोगों को क्यों मारना चाहता है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। कृपया हमारे साथ एंड तक बने रहें और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आप भी शैतान के जाल में फंसे हुए हैं और आपको मालूम ही नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शैतान कौन है। शैतान के अंदर हर एक बुराई पाई जाती है, हर एक पाप। अगर आप बाइबल में शैतान के बारे में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति चैप्टर से लेकर प्रकाशित वाक्य तक शैतान को परमेश्वर और मनुष्य का दुश्मन बताया गया है। हिब्रू भाषा में शैतान का मतलब होता है विरोधी या आरोप लगाने वाला। बाइबल में शैतान सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक आत्मिक प्राणी है जो लगातार परमेश्वर की योजनाओं को विफल करने की कोशिश करता है। लेकिन शैतान आया कहां से, जहां फिर इसको किसने बनाया। शैतान की शुरुआत एक सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत के रूप में हुई थी। शैतान को लूसीफर नाम से भी जाना जाता है। लूसीफर एक स्वर्गदूत था और स्वर्गदूतों की रचना परमेश्वर ने संसार और मनुष्य की सृष्टि से पहले की थी। जैसे कि बाइबल में अय्यूब 28 बाब उसकी 4 से 7 तक पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको इसमें से सिर्फ एक वचन सुनाता हूं। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र से भाव स्वर्गदूतों से है, जो पृथ्वी की रचना से पहले ही अस्तित्व थे, और उन सब में लूसीफर भी शामिल था। लूसीफर एक महान और सुंदर स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने रचा था। उसका नाम लूसीफर का अर्थ होता है प्रकाश लाने वाला या प्रभात का तारा। उसे बहुत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाया गया था। यहेजकेल 28 बाब उसकी 12 से 14 के अनुसार वो परमेश्वर की रचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वो परमेश्वर के पर्वत पर स्वर्ग में था। वो अभिषिक्त करवूब था, यानी उच्च पद वाला स्वर्गदूत। उसे संपूर्ण ज्ञान, सौंदर्य और वैभव दिया गया था। पर यह इतना बुरा और दुष्ट कैसे बना, चलिए जानते हैं। लूसीफर का पतन कैसे हुआ। यशायाह 14 बाब उसकी 13 और 14 वर्ष में लिखा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा। लूसीफर में घमंड आ गया। उसने परमेश्वर के समान बनने की लालसा की। उसने विद्रोह किया और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो गया। दोस्तों, बाइबल में साफ साफ लिखा है परमेश्वर को घमंड करने वालों से सख्त नफरत है। अरे भाई, हम घमंड करें भी तो क्यों, हमारा इस दुनिया में है ही क्या। सब कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ है। लूसीफर को भी ऐसे ही घमंड हुआ था। तो चलिए बताता हूं फिर क्या हुआ। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 12 बाब में लिखा है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर शैतान से लड़े, और वह महान अजगर, वह प्राचीन सर्प जिसे शैतान कहा जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। दोस्तों, लूसीफर और उसके साथ के स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। अब वह शैतान के नाम से जाना जाता है। अब शैतान क्या करता है? वह अब लोगों को परमेश्वर से दूर करने का कार्य करता है। उन्हें पाप में फंसाता है, प्रलोभन देता है और झूठ बोलता है। जिस वस्तु की इंसान को जरूरत होती है, उस वस्तु का लालच देता है। एक बात बताता हूं, बहुत से मसीही लोग मसीह को छोड़ रहे हैं सिर्फ उनकी जरूरत पूरी ना होने पर आपको क्या लगता है शैतान आपको आसानी से छोड़ देगा? फिर आप खुद जा रहे हो शैतान के हाथ में। जैसे कि बाइबल में लिखा है, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है कि किसी को निगल जाए। आज शैतान नौजवानों को सोशल नेटवर्क के जरिए पाप में गिरा रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसा के गिरा रहा है। किसी को नशे में मार रहा है, किसी को डिप्रेशन देकर मार रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब कर रहा है। आज कल के बच्चे सोशल नेटवर्क पर अपने कपड़े उतार रहे हैं सिर्फ फेम के चक्कर में। बच्चा बच्चा नशा कर रहा है। 12-13 साल के लड़के लड़कियों ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रखे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे लोग स्वर्ग में जा पाएंगे? कभी नहीं। शैतान का कार्य, वह लोगों को पाप में गिराता है और परमेश्वर से दूर करता है, और उसका अंतिम परिणाम उसे आग की झील में डाला जाएगा, जहां वह युगानुयुग पीड़ा सहेगा, साथ में वो लोग जो शैतान के काम करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमें स्वर्ग में देखना चाहते हैं।
पर शैतान ने इंसान को उसके कामों में इतना बिजी कर दिया है कि वो परमेश्वर से बहुत दूर चल गया है। लेकिन आप आज भी अपने पापों को छोड़ सकते हैं यीशु नाम से। अगर आप परमेश्वर में और बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो में।